ऑफ कोर्स रियल इशू इज योर बॉस। अगर स्ट्रेस नहीं होता तो हम शायद जिंदा भी नहीं रह पाते। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करेंगे 10 कॉमन सवालों के बारे में, वो भी तनाव से जुड़े हुए, स्ट्रेस से रिलेटेड 10 सवालों के जवाब ये वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी और ये चैनल पे हम न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, मेंटल हेल्थ को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको सही लग रहा है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल वीडियो देखने के बाद। सबसे पहला सवाल स्ट्रेस के बारे में। भाई स्ट्रेस है क्या एंड व्हाई इज इट मेकिंग माय वेट गो अप? ऑलराइट, चलो स्ट्रेस को समझते हैं। स्ट्रेस को सिंपल भाषा में बोलते हैं तनाव। स्ट्रेस पहले हम जिसको दुश्मन समझते हैं वो दुश्मन है नहीं। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस। हमारे शरीर के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेस नहीं होता तो हम शायद जिंदा भी नहीं रह पाते। सोचो तुम जंगल में गए हो और तुम्हें शेर की आवाज आई और वहां पे तुम क्या करोगे? तुम भागने की ट्राई करोगे, राइट? तो भागने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, हमें हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा सो दैट यू कैन यूटिलाइज मोर ऑक्सीजन, मोर एनर्जी टू रन अवे फ्रॉम देयर, राइट? तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। अगर स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं होता तो आप वैसे ही घूमते रहते, शहर आता आपको खा जाता। यू विथ मी ऑन दिस? आप स्टेज पे जाते हो, आप एग्जाम पे जाते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इट्स अ हेल्दी रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ पोटेंशियल थ्रेट। कोई खतरा आने वाला है फिजिकल या मेंटल, जिससे बचाने का काम स्ट्रेस का है। तो इट्स अ वाइटल प्रोसेस। उससे डरने की जरूरत नहीं है। डरना कब है? जब वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपको और कोई काम नहीं करने दे रहा। आपको फाइनेंशियल लोन है, आपकी पढ़ाई का स्ट्रेस है, आपका रिलेशनशिप का इशू है, आपके वर्क का इशू है, जिसकी वजह से आपको तनाव हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपना काम, आपकी पढ़ाई, आपका खाना पीना, आपकी नींद, इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। तब आपको स्ट्रेस पे कंसर्न लेना है। एंड रही बात बॉडी वेट की, तो बॉडी वेट आपका सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कैलोरीज खाने की वजह से होता है। स्ट्रेस कैन मेक यू फील अनकंफर्टेबल यहाँ पे, और आपको कंफर्ट फील करने के लिए कंफर्ट फूड की आदत लग जाती है और वो फूड जरूरत से ज्यादा खाते हो, उसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। देयर इज ऑल्सो वन मोर कनेक्शन जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. Does daily corporate stress really pile fat on my belly? Corporate stress real. अभी बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे लोग बहुत सारे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। चाय सुट्टा बहुत ही कॉमन पैटर्न है बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के अंदर। दूसरा, इंडिया में स्पेशली कॉर्पोरेट में एक प्रॉब्लम यह है कि देयर इज नो बाउंड्रीज। मैं यूके में काम करता था तो हमारा 9 to 5 अगर काम है तो मैं 9 बजे ऑफिस जाता था और 5 बजे खत्म तो खत्म। मेरा बॉस मुझे कॉल भी नहीं करेगा और कोई प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं देगा। बट इंडिया में बॉसेस के पास बाउंड्री नहीं है। आपका मैनेजर आपको रात को 10 बजे काम दे रहा है, आपकी शिफ्ट 7 बजे खत्म हो रही है, आप 9 बजे घर जा रहे हो, आप 9 बजे निकले हो ऑफिस से तो ट्रेन में फंस गए, आप 10-11 बजे घर पहुंच रहे हो। नो बाउंड्रीज, आपको पता ही नहीं है आपको वर्क शेड्यूल क्या है। वर्क पे प्रेशर बहुत है डिपेंडिंग अपन द फील्ड दैट यू आर वर्किंग इन। तो वो स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस से जूझने के लिए आप क्या करते हो? आप अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह पे जाते हो, एक्स्ट्रा कैलोरी वाला फूड खाते हो, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। और जब आप अल्कोहल और स्मोकिंग लेते हो तो आपका विसरल फैट बढ़ता है, हमारे जो ऑर्गन्स के आसपास जो फैट है वो, जिसकी वजह से आपका बेली बढ़ा है। स्ट्रेस डायरेक्ट कॉज नहीं है। स्ट्रेस की वजह से जो चीज़ें, जो आदतें आप फॉलो कर रहे हो, उसकी वजह से आपका बेली फैट बढ़ा है। नंबर 3, breathing exercises are a waste of time. Real issue is my boss. Of course real issue is your boss. तो do something about it ना। जब भी हम स्ट्रेस के सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो there are 2 steps. One, you acknowledge the problem and do something about it. Number 2, तो अगर आपको लग रहा है आपका बॉस is the problem, talk to your boss, talk to the senior management and solve it. तब तक आपको अलग अलग रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज अ रियली गुड रिसोर्स। अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए नहीं काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं है। आपको और कोई रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि म्यूजिक सुनना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, जैसे कि वॉकिंग के लिए जाना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्तों के साथ बात करना वगैरह वगैरह। बट जब आप रिसोर्स चूज कर रहे हो तो चूज करना है वो वाला जो आपकी हेल्थ को और परेशान नहीं कर रहा है, जैसे कि सुट्टा, अल्कोहल, ड्रग्स, जंक फूड। ये आपकी हेल्थ को और खराब कर रहा है। आपको टेम्पररी अच्छा तो फील करा रहा है, बट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, म्यूजिक, रनिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह ये आपकी हेल्थ को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो चूज अ रिसोर्स जो आपके लिए अच्छा हो, जो वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है हटाओ, बट कुछ ना कुछ तो आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट नाइट हंगर पैंग्स कम फ्रॉम स्ट्रेस, राइट? यस, पार्टली। देयर आर 2 or 3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से आपको लेट नाइट हंगर पैंग्स होते हैं। सबसे पहला इस आपके खाने में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो आपके खाने में अगर फाइबर और प्रोटीन की कमी है तो आपको हंगर पैंग्स होंगे। आपने डिनर खाया, सिर्फ कार्ब हेवी मील खाया है, तो रात को हंगर पैंग्स होंगे। दूसरा इज स्ट्रेस। आपके ब्रेन को पता है कि डोपामिन कहाँ से मिलेगा। डोपामिन इज अ हार्मोन जो आपको अच्छा फील कराता है। अगर आप स्ट्रेस में हो, आपने कितना भी अच्छा खाना खाया है, बट कंफर्ट फील करने के लिए यू विल रीच आउट टू फूड आइटम्स
जो आपके लिए रिलेटिवली हेल्दी नहीं है अगर आप रोज बरोज उनको खाओगे तो यस, हंगर पैंग्स का मेजर रीजन कुड बी स्ट्रेस. एड्रेस दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज स्ट्रेस कनेक्टेड टू इरेगुलर पीरियड्स. ओके, इरेगुलर पीरियड्स पे डिटेल वीडियो है, ये रहा देखो. बट इरेगुलर पीरियड्स में सबसे मेजर प्रॉब्लम इज हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोनल इम्बैलेंस 4 चीजों पर निर्भर करता है. 1, आपका खाना पीना. दूसरा, आपकी स्लीप पैटर्न. तीसरा, इनएक्टिविटी. अगर आप लेजी सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो तो भी हार्मोन्स इरेगुलर हो सकते हैं और वो आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर सकते हैं. चौथा इज स्ट्रेस. हमने जितने भी क्लाइंट्स देखे हैं पीसीओएस के या फाइब्रोइड के या एंडोमेट्रियोसिस के, उसमें स्ट्रेस बहुत ही 3 आउट ऑफ 5 क्लाइंट्स स्ट्रेस होता ही होता है. स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ हमें ही होता है. स्ट्रेस हर किसी को होता है. आप उसको मैनेज करते हो या नहीं करते हो, उनके लिए कुछ रिसोर्सेज अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाट विल डिसाइड आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है. तो इरेगुलर पीरियड्स के लिए स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. Address that. Next is all nonsense. My sugar is high from diet, not stress. Well, yes, of course. आपकी डाइट ही डिसाइड करेगी आपका शुगर लेवल. बट आप शुगर जरूरत से ज्यादा कंज्यूम क्यों कर रहे हो, उसका रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया. हमारे ब्रेन को कंफर्ट कहाँ से मिलता है पता है. हमारे ब्रेन को पता है कि जल्दी से जल्दी कैलोरीज, जल्दी से जल्दी शुगर कहाँ से मिलेगी, बिकॉज वो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज कर रहा है. तो अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हो, आप ज्यादा शुगर खाओगे, जो आपकी डाइट हो गया. अब आपकी डाइट आपके हाई शुगर लेवल पे रिलेटेड है. A lot of diabetics जिनका स्ट्रेस लेवल ऊपर जाता है उनका शुगर लेवल ऊपर आता है. स्ट्रेट कनेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डी स्ट्रेस इन 5 मिनट ऑफिस ब्रेक्स, एप्स और सिंपल ट्रिक्स. ये सवाल का जवाब दो उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो. अभी तक के सवालों में कुछ और फर्दर सवाल आए हैं तो वो मुझे कमेंट में पूछो. एंड चलो बात करते हैं 5 मिनट क्विक. 5 मिनट यार. देखो यार, सच बताऊं तो 3 या 4 अलग अलग हार्मोन है जो आपको हेल्दी फील करा सकते हैं, अच्छा फील करा सकते हैं मेंटली. सबसे पहला इस ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है जब हम हमारे लव्ड वन से बात करते हैं. मम्मी से बात की, गर्लफ्रेंड से बात की, बेस्ट फ्रेंड से बात की, या डॉग्स के वीडियोस भी देख लिए, डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड किया, तो सी इसमें से आप कुछ कर सकते हो क्या. इट कैन मेक यू फील बेटर ऐसे इंस्टेंटली. दूसरा इज एंडोर्फिन. तो अगर आप नेचर में जाके कुछ वॉक वगैरह भी करके आओगे तो it can make you feel better. Next is serotonin. Serotonin, धूप में टाइम स्पेंड करो, चॉकलेट वगैरह खाओ या नेचर में टाइम स्पेंड करो तो सेरोटोनिन रिलीज होता है. तो यू सी इफ यू कैन डू दैट. एंड डोपामिन. डोपामिन हमें चाय सुट्टा सिगरेट में से भी मिलता है, बट डोपामिन ऑल्सो कम्स व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक और व्हेन यू अचीव समथिंग. तो आपने 5-10 मिनट का वॉक भी कर लिया तो आपको एंडोर्फिन भी मिलेगा, डोपामिन भी मिलेगा. सो ट्राई डूइंग दीज थिंग्स एंड ऑफ कोर्स जस्ट लाइंग डाउन, मेडिटेटिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऑल्सो हेल्प. तो मैंने मेडिटेशन पे एक प्रैक्टिकल गाइड यहाँ पे बनाई हुई है, चेक करो. इफ यू कैन डू 5 मिनट्स का मेडिटेशन, अमेजिंग हो जाएगा. Alright, last 3 questions. Does scrolling social media increase stress or give relief? Well, depends आप वो social media पे क्या कर रहे हो. But majority of the people get stressed because of social media. because social media पे बहुत सारे लोग अपनी best life portray करते हैं. तो किसी ने ऐसे बाली का फोटो डाल दिया, किसी ने US ट्रिप का फोटो डाल दिया, तो आपको लगा शिट यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ कितनी झंड है. तो वो कंपेरेटिव आपका स्ट्रेस बढ़ा सकता है. But if you love dogs and if you are just watching dog videos, it can make you feel better as well because वो अच्छा डोपामिन रिलीज कर रहा है आपके लिए. So it entirely depends कि आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया के साथ. बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सोशल मीडिया इज गोइंग टू इंक्रीज योर स्ट्रेस, सो बी माइंडफुल. लास्ट 2, हाउ मच डज पुअर स्लीप फ्रॉम स्ट्रेस ब्लॉक वेट लॉस. यार, पुअर स्लीप इन जनरल कैन ब्लॉक योर वेट लॉस. वो ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है. तो अगर आप नींद नहीं ले रहे हो तो आपका वेट लॉस कॉम्प्रोमाइज होगा, बिकॉज वेट लॉस के लिए जो हिसाब किताब होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो सारे नींद में होते हैं. तो इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ गुड ड्यूरेशन ऑफ गुड रेगुलर स्लीप, आपका वेट लॉस अटकेगा. ये रहा डिटेल्ड वीडियो, देखो इसको भी इस वीडियो के बाद. बट ऑफ कोर्स, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज हाउ टू सेट बाउंड्रीज विद फैमिली वर्क विदाउट गिल्ट. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो, इंडियंस को बाउंड्री का बहुत बड़ा इशू है बिकॉज हमने बचपन से बाउंड्री का कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं है. द ओनली प्लेस दैट वी हैव लर्न्ड बाउंड्रीज फ्रॉम क्रिकेट. चौका मारा बाउंड्री के बाहर, वहाँ पे भी बाउंड्री के बाहर की बातें कर रही है. हमारे घर में भी बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है. हमारे घर में हम दरवाजा बंद करके बैठ ही नहीं सकते, पेरेंट्स नॉक करे बगैर अंदर आ जाएंगे. तो ये बाउंड्रीज का इशू है. बट आज आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप पैदा हुए थे, आपके और आपकी माँ के बीच में एक अम्बिलिकल कॉर्ड था ऐसा, राइट. उसको जैसे कट किया ना तो आप एक अलग इंडिविजुअल हो गए. आपको वो बाउंड्री सीखना पड़ेगा कि आप अगर मॉम डैड से या भाई भाभी से या सिस्टर से या किसी से अगर कुछ अग्री नहीं कर रहे हैं या अपनी बाउंड्री मेंटेन करो, इट डजंट मीन कि आप उनसे प्यार नहीं करते. आप सिर्फ खुद के मेंटल हेल्थ के लिए सेपरेट कर रहे हो अपने आप को वहाँ से. तो इट्स अ लॉन्ग टॉपिक इन इटसेल्फ, बट यहाँ पे आता है थेरेपिस्ट का रोल. सो देखो, अगर आपको
क्रॉनिक स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपकी नींद, आपका हेल्थ सब कुछ स्ट्रगल हो रहा है, तो स्पीक टू अ थेरेपिस्ट। मैं कैप्शन में कुछ थेरेपिस्ट पर्सनली जो मैं रेकमेंड करता हूँ उनकी डिटेल्स छोड़ रहा हूँ। चेक देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, रीच आउट टू देम पर्सनली। मैं खुद रेगुलरली थेरेपी लेता हूँ एंड अगर थेरेपी से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो ये रहा डिटेल वीडियो, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो, 10 कॉमन क्वेश्चंस अराउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोई सवाल मैंने मिस आउट कर लिया है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। एंड याद रखो यार कि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ऑन द सरफेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकता है, बट वो इतना है नहीं। सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।